नमस्कार आप सभी का गोल्डन जैकेट 91 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपके सामने सब कुछ है। मैं बात कर रहा हूँ 70th बीपीएससी के लेके। चूंकि आपकी एग्जाम की मैं बात करूँ, ये कैलेंडर जो अपडेट किया गया है आप सबको पता ही है। टोटल टाइम आपके पास कितना बचा हुआ है, जो कि आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं। 30 सितंबर का आपका एग्जाम होने जा रहा है। टोटल टाइम आपके पास 60 दिन है। तो 60 डेज का क्या प्लान होना चाहिए, कौन कौन से एरिया आपको कंप्लीट करना ही चाहिए ताकि आपका प्री क्लियर हो, प्री ना रुके, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वो सारी चीजें मेंशन भी किया हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स का यहाँ पे क्वेश्चन भी था कि क्या 60 दिन में प्री एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। मैं आपको विद प्रूफ के साथ सारी चीजें दिखाऊंगा। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे 4 बीपीएससी का प्रीटी मेंस और इंटरव्यू देने का अनुभव है। इसी आधार पर मैं आपको सारी चीजें जो है शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के बीच। तो टोटल जो 60 दिन बचा हुआ है, तो 60 दिन में प्री एग्जाम को क्या क्लियर किया जा सकता है? हाँ, क्लियर किया जा सकता है। इसके लिए आपका अप्रोच दूसरे से अलग होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि लाखों में फॉर्म फिलअप होता है और जाहिर सी बात है टोटल जो सीट इस बार रहने वाला है 1000 प्लस के है। आप सबको पता ही है 1000 के आसपास में सीट रहने वाला है। तो इस कड़ी में जाहिर सी बात है कंपटीशन उतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा टफ होता है। 1000 के आसपास में सीट रहता है और लगभग 4-5 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। इस बार हो सकता है इसका दायरा बढ़ भी जाए, तो आपको दूसरे से बेहतर करना है। इसके लिए चीजों को बार बार रिवीजन करना है। और जो 60 दिन की आपकी प्लानिंग होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूँ कि बीपीएससी में अभी भी जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लगभग 70 to 75% क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो बीपीएससी में अभी तक उस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, उसके बाहर आता ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे अगर इंक्लूड करूँ तो 38वीं बीपीएससी से लेके 69वीं बीपीएससी, जो कि अभी सबसे लास्ट में एग्जाम हुई है, इसके बीच में बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए, अभी जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ उस टॉपिक से बाहर नहीं था, उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं बीपीएससी। और आगे भी आप जिस तरीके से जैसे बात है बीपीएससी का सिलेबस तैयार किया गया है, तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सबको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दे दूं। हालांकि आप सभी फ्रेंड्स को जो है ये सारी चीजें पता भी होगा, मैं एक बार बता भी देता हूँ, दोबारा देख लीजिएगा। आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम में अभी 150 क्वेश्चन होता है और आपके प्री एग्जाम में मैं बात करूं तो 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। तो ये टाइम मैनेज करना ये सबसे बड़ी बात होता है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां पे भी स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो ये मैं आपको हमेशा कहूंगा। तो मॉक टेस्ट लगभग आपका 50% एरिया कंप्लीट करवाता है आपके एग्जाम का। जरूरी होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही पता चलता है कि आपका कौन सा एरिया वीक है, कौन सा एरिया कमजोर, कौन से सेक्शन में आप जो है कमजोर है और कौन से सेक्शन आपका ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वहां से पता चलता है। जो टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो है जाहिर सी बात है उसमें इंप्रूवमेंट होता है और सभी लोग ऐसा ही करते हैं। तो मॉक टेस्ट आप दीजिए, देना जरूरी होता है। कितना देना है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो 2 घंटे का जो टाइम मिलता है, टाइम मैनेजमेंट करना जो है, बहुत सारे मैं ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूँ जो 69 दिए थे, प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा था, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे। कारण क्या था कि उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था। जानते हुए भी क्वेश्चन आप जानते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, समय पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा और क्वेश्चन छूट जाएंगे एग्जाम में, या फिर कंफ्यूजन में क्वेश्चन को गलत करेंगे। तो इसके लिए मॉक टेस्ट जरूरी है, आपको देना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे 1/3 नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है आप जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं। कौन से कंडीशन में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन सारे डाउट्स आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स बीपीएससी की सिलेबस पे एक नजर डाल लेता हूँ। प्री का मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल अगर मैं सेक्शन की बात कर लूँ तो आपके सामने सब कुछ है। इतिहास की मैं बात करूं तो इतिहास में 3 खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। विश्व का इतिहास से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि बीपीएससी के सिलेबस में ही नहीं है। तो प्राचीन भारत से अगर मैं क्वेश्चन की बात कर लूं तो यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से मध्यकालीन भारत से, मेडिवल से, और मॉडर्न से जो है लगभग 22 से 25 क्वेश्चन आता है। अगर मैं इसकी दायरा की बात करूं तो फ्रेंड्स इसका जो दायरा रहता है लगभग कभी कभी तो 35 चला जाता है, लेकिन मैं ओवरऑली बात करूं तो 30 प्लस क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये इसका आंकड़ा है, जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है और आप सबको पता होना चाहिए।
उसके बाद अगर मैं बात कर लूं, अगला जो स्कोरिंग सेक्शन है वो स्पेशल बिहार। हालांकि 69th में इसका दायरा थोड़ा सा कम हो गया था, 15-17 के आसपास में क्वेश्चन था, लगभग मैं 17 मान के ही चलूंगा, लेकिन इसका दायरा जो है 20 के आसपास में रहता है। इसमें भी आप सबको पता है कि बिहार के भूगोल के बारे में पढ़ना होता है, बिहार के इतिहास और कुछ विविध वाला सेक्शन होता है, और बिहार का करंट अफेयर्स इसमें शामिल होता है। विज्ञान की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसका जो दायरा होता है वो 28 से 30 क्वेश्चन का रहता है। इसमें आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और इन्वायरमेंट से भी 1-2 क्वेश्चन डाल देते हैं, साइंस एंड टेक का भी 1-2 क्वेश्चन डाल देते हैं। और इसका क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूं कि 28 से 30 क्वेश्चन होता है इसका दायरा आपके पेपर में। बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना ही है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जितना बता रहा हूं उस टॉपिक पे रिवीजन कर लीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, आप में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। और उस टॉपिक के अंदर किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, मैं आपको इस वीडियो में ये सारी चीजें भी बताने वाला हूँ, ठीक है। सोर्स लिमिट रखिए फ्रेंड्स, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, रिवीजन जरूरी होता है। कुछ फ्रेंड्स का ये भी डाउट था कि रिवीजन हम कैसे करें, मैं पढ़ता तो हूँ भूल जाता हूँ, सभी लोग भूलते हैं, तो आपको क्या करना है रिवीजन के दौरान, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स भूगोल की मैं बात करूं तो भारत के भूगोल से ज्यादा क्वेश्चन होता है। अगर भूगोल की मैं बात करूं तो यहाँ से लगभग इस बार देखा गया था 17 से 18 क्वेश्चन था 69th में, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी से रहता है, भारत के भूगोल से रहता है। लगभग 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ से रहता है, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से रहता है, ठीक है, विश्व का भूगोल से। भारतीय राज्य व्यवस्था से मैं बात कर लूं पोल साइंस से, तो इस बार जो देखा गया था लगभग 14 क्वेश्चन 69th में, लेकिन इसका दायरा वही 12 से 14 के आसपास में रहता है, ये इसका दायरा है। इकोनॉमिक्स का जो है 8 से 10 क्वेश्चन रहता है, इस बार लगभग 13 क्वेश्चन था, तो इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ गया था, है ना। करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूं फ्रेंड्स, तो करंट अफेयर्स का लगभग इसमें स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स में शामिल कर दूं तो लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, और ये सबको बहुत ज्यादा टफ लगता है। आपको करंट अफेयर्स में पूरे नंबर नहीं लाने होते, मैं आपको बता चुका हूँ कि आप यहाँ से 18 से 20 नंबर भी ला लेते हैं, 20 नंबर ला लेते हैं, बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। और मैथ और रीजनिंग से मिला के फ्रेंड्स यहाँ से अगर मैं बात कर लूं तो लगभग जो है 10 क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन ही होता है। तो इस बार रीजनिंग का ही 7 से 8 क्वेश्चन था 69th में, मैथ का दायरा कम था, लेकिन 5 इससे 7 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का रहता ही रहता है, 5 से 6 क्वेश्चन। तो ये सारे आपके एग्जाम के जो है पैटर्न है, सिलेबस है, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना ही चाहिए, और मैं आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा सामने में वही टॉपिक लिखा हूँ जो आपके एग्जाम में आता है, इसके बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है। जरा सा ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। चलिए, और यहाँ पे टॉपिक को मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, ध्यान से देखिएगा, और ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना ही करना है, इसके बाहर कुछ नहीं रहता है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। और अभी जो मैं जिस टॉपिक को हाईलाइट करूंगा, आप चाहे तो कॉपी पेन लेके ही वीडियो को देखिए और नोट डाउन कर लीजिए, उसी टॉपिक पे जाकर रिविजन करिए, क्योंकि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप पीवाईक्यू जाके उठा के देख सकते हैं, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं किया है और वहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और कटअप की मैं बात करूं तो लगभग 90-92 के आसपास में जा रहा है। जनरल की मैं बात करूं तो आपके जो टारगेट रखना है वो 100 के आसपास में रखना है, 100 प्लस के आसपास में रखना है। अच्छा, इससे पहले मैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत कई सारे फ्रेंड्स का यहाँ पे ये था कि सर ऑफर दीजिए और 69 बीपीएससी के लिए फी में कम कर दीजिए, क्योंकि अब 60 ही दिन बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे आप लोगों का ये डाउट आ रहा, क्वेश्चन आ रहा था, तो आप लोगों के लिए फाइनली जो है बहुत कम फी में कंप्लीट आपको ये जो पैकेज है 60 डेज का, ये प्लान जो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाने का कोशिश करता हूँ, है ना। हाँ, ये जो आप देख सकते हैं ये 60 डेज का प्लान है। ये क्लासेज जो शुरू हो रहा है ये 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे सारे क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, तो वीडियो को आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं। पीडीएफ को बार बार रिवीजन कर सकते हैं, और जो पीडीएफ तैयार किया गया है, सॉरी हैंड नोट्स तैयार किया गया है, उसमें कई सालों का मेहनत है। एक सोर्स उसमें एक सोर्स का यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर आप देखेंगे, अगर नोट्स देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि भाई यूज नहीं किया है ना। उसमें एनसीईआरटी का कंपाइलेशन होता है, स्टैंडर्ड बुक का कंपाइलेशन होता है, और सबसे बड़ी बात होता है कि आप कहीं भी जुड़ते हैं तो आपको सारे सेक्शन कंप्लीट नहीं करवाते, लेकिन मेरे कंडीशन में क्या है कि सारे सेक्शन का आपको 110 नोट्स वीडियो पीडीएफ मिलता है ना। और जितना मैं अभी करवाने वाला हूँ, बहुत कम फी है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि फी कम कर दीजिए, कर दिया हूँ फाइनली, और ये सीमित समय के लिए है। ये ऑफर मात्र 1599 है, 1 तारीख से, मतलब कि 1 अगस्त से जो है न्यू बैच शुरू हो रहा है। ध्यान दें फ्रेंड्स, ये सारे क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, है ना।
तो आप आराम से सारे क्लासेस कर पाएंगे। आप स्टार्टिंग में जाकर एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सीमित समय के लिए ही ये ऑफर है। और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट जो आप देख सकते हैं 60 दिन में, जो कि 15 दिन का ये स्लॉट होगा। 15 दिन में आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से कंप्लीट होगा, इंडियन ज्योग्राफी का सारा टॉपिक। और सबसे बड़ी बात होता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिलता है, थ्योरी कंप्लीट करवाया जाता है ना। अब ये मत सोचिएगा कि भाई 60 दिन बचा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा के छोड़ देंगे, नहीं फ्रेंड्स, आपको मैं थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगा। और पहला स्लॉट में स्पेशल बिहार भी रहने वाला है, ठीक है, जो कि 15 दिन में आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा और आपको करने हैं 15 दिन में कंप्लीट, ठीक है। वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा नहीं होता है, हार्डली 35 से 40 मिनट का होता है। सेकेंड स्लॉट ये भी 15 दिन का है और इसमें ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं 3 सब्जेक्ट ये कंप्लीट करवाया जाएगा, जो कि करंट अफेयर्स में आपको 15 महीने का करवाता हूँ। करंट अफेयर्स में उसमें एसपीडी का प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन होता है, क्रॉनिकल मैगजीन का कंपाइलेशन होता है, साथ में विजन आईएएस जाहिर सी बात है 365 है उसका भी कंपाइलेशन होता है। वहां पे जो न्यूज इंपॉर्टेंट है उसमें मेंशन ऑलरेडी है, और एसपीडी का कंपाइलेशन तो होता ही है। तो एक जगह आपको सारी चीजें मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि हैंडिटेन फॉर्मेट में मिल रहा है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वही चीज छांट के वहां पे दिया गया है। तीसरा स्लॉट जो है इसमें आपको मेडिवल हिस्ट्री, पोल साइंस और केमिस्ट्री, और उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट स्लॉट है ये मात्र 10 दिन का होगा, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने होता, 3 से 4 चैप्टर को अच्छे से करना होता है, यहाँ से कवर हो जाता है सारी चीजें। और स्पेशल बिहार में भी आपको 2 ही चीज पढ़ना होता है, एक बिहार का ज्योग्राफी और एक बिहार का हिस्ट्री। बाकी समान परिचय बिहार का जो पढ़ते हैं तो वहां पे बिहार का जो है जो पॉलिटी है, मतलब कि बिहार राज्य व्यवस्था की मैं बात करूं तो वो चीज कवर हो जाता है, जो कि बेसिक बातें वहां से पूछे जाते हैं। मैं पीडी का बात करूं तो इस तरीके से आपको कोर्स की विशेषता की मैं बात करूं तो यहाँ पे देख लीजिए, ये स्पेशल जो बैच है 17 बीपीएससी प्री के लिए है। ये सारे जो चीजें हैं बीपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित है। प्रत्येक विषय का आपको पीडीएफ मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स, और डांड है साइंस का कुछ सेक्शन का जो है डिजिटल फॉर्मेट में भी नोट मिलेगा। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 73, यहाँ पे नंबर देख लीजिए एक बार दोबारा, ये नंबर है 7319924130, इस नंबर पे आप कॉल करके इस नंबर पे आपको पेमेंट कर सकते हैं 73 वाला नंबर पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। पेमेंट करने के बाद ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 93 वाला, उस पर आप जो है उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, साथ में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद मैं आपको एड कर दूंगा, ठीक है। और क्लास जो है फ्रेंड्स ये 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो आप स्टार्टिंग में जाकर एडमिशन ले लीजिए। तो अब बाद में मत भूलिएगा कि सर अब मुझे जो है इस ऑफर का लाभ नहीं मिला है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, और आपको कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं जरा सा देखिएगा। आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं ये सारी चीजें, कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है, है ना। चलिए अब यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो गलती करते हैं आप इन गलती से बचिए। अब देखिएगा फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का मैं आपको बता चुका हूँ, इसका दायरा ज्यादा रहता है, तो इसमें कौन कौन से सेक्शन आपको, कौन कौन से टॉपिक आपको कंप्लीट ही करने हैं, और ये आपको करना ही पड़ेगा। ये सारे जो टॉपिक हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये उत्तर मुगल खान, ये करके ही जाना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही है। उसके बाद आपको जो पढ़ना है भारत में यूरोपीय कंपनियों का, यहाँ से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है इस टॉपिक से। तीसरा चैप्टर है, देखिए अभी आप कहेगा कि इसके लिए सोर्स कौन सा मैं यूज करूं या फिर कौन से सोर्स से मैं पढ़ूं, तो जाहिर सी बात है आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, तभी मैं बता दूंगा आपको क्या सोर्स भी होना चाहिए। हाँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको सारी चीजें मिलेगा, 100 नोट्स, वीडियो, पीडीएफ सब मिलेगा, तो वहां से सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। मैं एक बात दोबारा कह रहा हूँ, जो लोग पहले से भी मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, भैया एक बात मैं आपको जो कह रहा हूँ ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप ये गलती करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। मॉक टेस्ट लगाना जरूरी होता है, मॉक टेस्ट लगाइए, वहीं से आपका जो एरिया वीकनेस है, जिसमें आप वीक है, आप जिस सेक्शन में कमजोर है, तो वो आपको पता लगेगा। तो ये काम करिए, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए अब से, ठीक है। चलिए अगला जो चैप्टर है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज्यादा जो टफ लगता है आप लोग को यही चैप्टर, और यहाँ से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनजातीय और किसान आंदोलन, जाहिर सी बात है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से बिहार के संदर्भ में भी प्रश्न जोड़ के पूछ लिए जाते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 69 बीबीएससी में, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, है ना, लेकिन 2 क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है। 1857 का विद्रोह, जो कि बहुत अच्छे से आपको कवर करने ही करने हैं, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। क्रांतिकारी गतिविधियां, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। गवर्नर जनरल, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। कांग्रेस का जो है अधिवेशन है और इंपॉर्टेंट जो संगठन है, अब आप कहिएगा कि गांधी जी के बारे में बताए नहीं, तो भाई यहाँ पे मैं लिखा हूँ, इस बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वो सब आ जाता है ना। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करने होते हैं। हालांकि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करते हो एक एक करके। ठीक है, यहाँ पे इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टॉपिक को तो कतई नहीं छोड़ना है, ये सारा टॉपिक को आपको कंप्लीट करना ही करना है, सारा टॉपिक को पढ़ना है। और बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 13 चैप्टर है। 13 में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, 60 दिन है और एक दिन में आप एक टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे अच्छे से। मैं एक तो मैं नहीं कहूंगा, 2 टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे तो भाई 120 टॉपिक आपका तैयार हो जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 60 ही आपको कंप्लीट करना है, 60 से 65। ठीक है, आपका अच्छे से प्री निकल जाएगा, नहीं रुकेगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग प्राचीन भारत के संदर्भ में देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना ही है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट में बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप जब चीजों को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो आपको कौन कौन सा, जैसे मान लीजिए आपने भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन को कंप्लीट कर रहा है, तो चीजों को कैसे कंप्लीट करना है और किस एंगल से आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जरा सा देखिएगा। पहले आप देख लीजिए प्राचीन भारत के इतिहास में अपरागैतिहासिक काल को चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 69 बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया था। वैदिक सभ्यता से 2 क्वेश्चन आते हैं। महाजनपद काल से क्वेश्चन, जाहिर सी बात है 69 बीपीएससी में भी आ गया था, है ना। खासतौर पे यहाँ पे 16 महाजनपद में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहार के संदर्भ में 3 महाजनपद है ना। तो हालांकि इस बार जो है उसका राजधानी से प्रश्न पूछ लिया गया था स्टेटमेंट देके, तो आपको गलती नहीं करना, अच्छे से करना है कंप्लीट। ये जो है आप देख सकते हैं धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में खासतौर पर आपको बौद्ध धर्म और यहाँ पे जैन धर्म को अच्छे से करना है फ्रेंड्स। ठीक है, मौर्य काल को पढ़ना ही पढ़ना है, गुप्त काल को पढ़ना ही पढ़ना है, संगम काल को पढ़ना ही पढ़ना है, क्वेश्चन आता है। और ये जो गुप्त काल आप जो देख रहे हैं भाई, ये है गुप्तोत्तर काल। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन गुप्त काल को नहीं छोड़ सकते। देखिए दक्षिण भारत के इतिहास हम लोग आपको कुछ बुक में जो है मिलेगा ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में, तो इतना टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मध्यकालीन भारत में मैं अगर बात कर लूं तो ये जो आप पहले जो आप देख सकते हैं धार्मिक आंदोलन, सूफीवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करते हैं। और दिल्ली सल्तनत में जाहिर सी बात है यहाँ पे जो 4 वंश होते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, बहुत अच्छे से कंप्लीट करने होते हैं। और उनके शासन व्यवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। वहां से वहां के आर्ट एंड कल्चर क्या था, प्रश्न वहां से आते हैं। मुगल काल वही कंडीशन, उसकी शासन व्यवस्था कैसे था, उनकी प्रशासनिक इकाई कैसे थी, और जहां से प्रश्न आते हैं वहां के मुगल कला से प्रश्न प्री में भी अब पूछ लिए जाते हैं। भक्ति आंदोलन मैं आपको बता चुका हूँ। प्रांतीय राजवंश में खासतौर पे बंगाल के बारे में, मराठा के बारे में आपको बहुत अच्छे से यहाँ से कंप्लीट करना होता है, जो कि मराठा में अलग से यहाँ पे चैप्टर भी लिख दिया। और मराठा से क्वेश्चन डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया गया था 69 बीपीएससी में भी। तो ये इतिहास का कहानी था। अब मैं थोड़ा सा साइंस की तरफ लेके चलता हूँ कि भाई ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना ही करना है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जब आप इतिहास कंप्लीट कर रहे होते हैं ना, या फिर कोई भी सेक्शन आप कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो उस टॉपिक, वो जो टॉपिक है आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। और वो छपेगा कब, जब चीजों को आप बार बार पढ़ेंगे, उस टॉपिक पे आपके अच्छे से कमांड होगा, तो ये सारी चीजें आपके माइंड में छप जाएगा। ठीक है, तो उस टॉपिक से जो है आपको की पॉइंट याद रखना है फ्रेंड्स प्री एग्जाम के लिए, और वहीं से क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ तो ताकि आप गलती ना करें, क्योंकि एक गलती आपको इस रेस से बाहर कर सकता है। तो अगर अभी आप गलती करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, सपोज दैट आप जो है यहाँ पे मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में थोड़ा सा अपना ये पॉइंट को भी कंप्लीट कर लेना होता है। भारत में अरबों का आक्रमण, जहां से प्रश्न 1-2 पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आप नहीं छोड़ सकते हैं। खासतौर पे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, गजनी के बारे में, गौरी के बारे में। सल्तनत काल मैं आपको बता ही दिया हूँ, दिल्ली सल्तनत, जिसमें आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश के बारे में पढ़ना होता है। विजयनगर साम्राज्य कितना इंपॉर्टेंट है, बहमनी साम्राज्य, ये जो है सारा चैप्टर है। तो जब आप चैप्टर को कंप्लीट करने होता है तो इसके की पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अच्छा इस चैप्टर में ये पॉइंट है और हमें याद रखना ही है। आप बुक में पढ़ने जाइएगा तो ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेगा बुक में, क्योंकि एक ही में सान बांट दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, और जैसे बात आप पढ़ रहे हैं या फिर किसी कोचिंग संस्थान में जोड़ रहे हैं तो आपने नोट्स बनाया होगा, तो आप क्या करिए, उसे बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। या फिर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो बुक में भी उसे हाईलाइट कर सकते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अरब के आक्रमण के संदर्भ में मैं बताऊं तो जैसे बात है कि मोहम्मद बिन कासिम से बात है भारत के संदर्भ में, अगर सिंध की मैं बात करूं तो ये 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, जो कि सफल आक्रमण था। मध्यकालीन भारत में बात करूं तो इसका जो है की पॉइंट, इसके बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में की पॉइंट आप यहाँ पे अलग से जो है चीजों को माइंड में सेट करेंगे, है ना। वो सेट कैसे करेंगे, जब आपके नोट्स में सेट होगा या फिर आपने बुक में हाईलाइट कर देंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में वो चलता रहेगा।
और ये करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मान लीजिए मोहम्मद बिन कासिम का जैसे ये भारत के सिंध के क्षेत्र में जो आक्रमण किया था, तो उनका उद्देश्य क्या था, ये चलना चाहिए। क्योंकि यार आप एक पीसीएस अधिकारी बनने जा रहे हैं, पीसीएस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सब चलेगा। और ये आप एक अच्छी बुक को पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आप कहेगा कि बुक में तो ये चीजें लिखा नहीं रहता है कि इसका उद्देश्य क्या है, वो छांटना पड़ता है, और जब आप पढ़ेंगे ना चीजों को तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो एक मेंटर का जरूरत पड़ता है ना, इन्हीं चीजों के लिए एक मेंटर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, आप चाहे तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको एक जगह सब कुछ मिल रहा है, तो फ्रेंड्स आप चाहे तो आ सकते हैं, एक जगह सारे नोट्स, वीडियो, पीडीएफ और सब कुछ छांट के दे दिया जाता है ना। बुक तो सभी लोग पढ़ते हैं, तो जैसे इनका उद्देश्य जाहिर सी बात है यहाँ तक मैं मेंशन कर दिया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे नोट्स में सब कुछ जो है डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनका जो मुख्य उद्देश्य था, धन दौलत को लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, तत्कालिक कारण क्या था, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे ये सारे पॉइंट आप अच्छे से माइंड में सेट करते हैं ना, तो भाई आप चीजों को मेंस में भी लिख सकते हैं। ये चीजें डेवलप होना चाहिए आपके अंदर। तो तत्कालिक कारण क्या था कि इराक के शासक जिसका नाम था अल हजाज के समुद्री जहाज को जो है सिंध के देवल में समुद्र लुटेरों ने जो है यहाँ पे लूट लिया था। इस कारण से जो है इसका तत्कालिक कारण था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का भारत के सिंध के क्षेत्र में जो आक्रमण किया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक बातें जो आपके एग्जाम के बारे में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वो चीजें मेंशन में कर दिया हूँ। अच्छा, ये सारी चीजें जो है मोहम्मद बिन कासिम भारत के संदर्भ में जो यहाँ पे मैं बार बार भारत के संदर्भ में बोल रहा हूँ, सिंध के क्षेत्र में जो आक्रमण किया था, तो इनका जो है उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, तो ये प्रश्न बीपीएससी में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आप सबको पता है कि अली अहमद की जो चचनामा नामक पुस्तक है उसमें इसके बारे में सारी चीजें मेंशन किया है। अब जब अरब लोग भारत पर आक्रमण किए थे तो भारत के संदर्भ में इसका प्रभाव क्या पड़ा था। तो देखिए, मान लीजिए आप कोई भी गाइड बुक पढ़ने जाते हैं, चाहे लुसेंट हो, चाहे क्रॉन हो, चाहे एनसीईआरटी का जो कोई भी बुक भी पढ़ रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, या फिर आप एनसीईआरटी का ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वो चीज नहीं मिलेगा कि भाई भारत के संदर्भ में उस पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये नहीं मिलेगा। वो आपको छांटना पड़ता है ना नोट्स में, और ये एक दिन का काम नहीं होता है। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे लिख दूं जब अरब लोग आक्रमण किए थे भारत के संदर्भ में, तो भाई जाहिर सी बात है भारत में इस्लाम धर्म का क्या होता है, उदय होता है, प्रादुर्भाव होता है। यहाँ पे मैं मेंशन भी करते हैं, उदय होता है। भारत पर जो है संस्कृति, व्यापार, ज्ञान, विज्ञान का जो है आदान प्रदान हुआ। भारत के लोग भी भाई वहां से भी कुछ सीखे, वहां के लोग भी भारत से कुछ चीजें सीखे। तो आप देख सकते हैं ऊंट का पालन की प्रथा जो है, ये डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इसी पॉइंट से, है ना। खजूर की खेती जो भारत में आप देख रहे हैं, तो वो किसकी देन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ से आपके स्टार्टिंग जिसके हम लोग बोलते हैं ना कहाँ से तैयार होता है, यहीं से तैयार होता है। जैसे जजिया नामक कर जो है वो गैर मुस्लिम पर लगाया गया था, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये सारे की पॉइंट्स जो है ना आपको एक जगह मिल जाता है। साहित्य के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ, साहित्य के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा है अरब लोगों का, तो यहाँ भी एक जगह से आपको सब कुछ दिखेगा, है ना। इस वजह से प्रश्न डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। जैसे आर्यभट्ट का जो सूर्य सिद्धांत था, उसका जो अरबी में अनुवाद जो है किसने किया था, आपके अफसर मेरा देते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे पंचतंत्र हो गया, सुश्रुत संहिता हो गया, चरक संहिता हो गया, तो इसका अरब में अनुवाद जो है कौन से जो है मुस्लिम आक्रमणकारी ने अनुवाद करवाए थे। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक बातें आपको यहाँ से दिखेगा। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, तो बड़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप भी आप तैयार करते हैं नोट्स को या फिर आप चीजों को पढ़ते हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये सारे की पॉइंट आपके दिमाग में छपना चाहिए। और ये बहुत देर का काम नहीं होता है। अगर आपने बुक को अच्छे से पढ़ा है या फिर हाईलाइट किया है, तो मैं कहूंगा 10 मिनट में आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ेंगे, जाहिर सी बात 1 तारीख से जो बैच शुरू हो रहा है उसमें ये सारी चीजें मिलेगा आपको, या फिर जो लोग पहले से जुड़ के पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात आपके सामने सब कुछ होगा, वीडियो होगा। तो जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो वीडियो को क्या करिए, तब आप 2x करके या फिर 1.5x करके देखिए, और पीडीएफ को एक बार देखते रहिए, क्योंकि वो देखना जरूरी होता है। क्योंकि एक जगह यार सब कुछ करके दे दिया हूँ, ठीक है, और समझिए कि आपको फ्री में मिल रहा है। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं भाई आके जुड़ सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे सारे सेक्शन के लेके आप बोलिएगा कि भाई नहीं सर आपने शुरू में ही कुछ चीजों को किया है। देखिए पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास है, और देख सकते हैं जैसे दिल्ली सल्तनत जो मैं पढ़ाया हूँ, तो शुरू में पहले ही मेंशन कर दिया हूँ, जैसे गुलाम वंश के बारे में सारी चीजें सेट हो जाए। सॉरी, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से 5 वंश है यहाँ पे लिख दिया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि की पॉइंट आपके माइंड में यहीं पे सेट हो जाता है। ठीक है, जैसे गुलाम वंश के बारे में बात करूँ, इसके संस्थापक कौन है, इसका टाइम पीरियड क्या था, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, इसका टाइम पीरियड क्या है, और इसका मैं ट्रिक भी बता दिया कि भाई आप कैसे इसे याद रख सकते हैं जीके तसल के लेके ना, जैसे गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, TSL से तुगलक, T से तुगलक वंश, S से सैयद वंश, L से लाहौती वंश, और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से ना।
तो और सबसे बड़ी बात है कि आपको पिक्टोरियल फॉर्म में सारी चीजें, उद्देश्य, इसकी समस्याएं क्या थी, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक जगह मैं दे रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है आप खुद से पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ ही जुड़िए। अगर आप खुद से तैयार कर चुके हैं ये सारे सेक्शन को, तो आप बार बार रिवीजन करिए, रिवीजन जरूरी है, और मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि जो ये सारे की पॉइंट है मेरे माइंड में सेट नहीं हो रहा है, या फिर हिस्ट्री मेरे से अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, या फिर साइंस मेरे समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आके एकदम पढ़िए, एक जगह आपको सब कुछ मिलेगा। और सब कुछ आप देख सकते हैं भाई, जो मैं भी कह रहा हूँ लाखों में फी देके आप नहीं पढ़ेंगे, वो चीज आपको भाई बहुत कम फी में मात्र 1599 में मिल रहा है, तो आके ले सकते हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं भाई, ये पूरा नोट्स जो है डिजाइन किया गया है ना। यहाँ पे आप देख पाएंगे पूरा ये नोट्स बहुत अच्छे तरीके, पूरा नोट्स इसी तरीके से डिजाइन किया गया। आप ये बोलिएगा कि भाई नोट्स में कुछ ही सेक्शन में जो है सॉरी कुछ ही टॉपिक में आपने डायग्राम लगाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे सेक्शन में आपको डायग्राम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बहमनी साम्राज्य की बात करूँ, तो बहमनी साम्राज्य भारत के संदर्भ में जो है कहाँ तक जो फैला हुआ था, वो भी यहाँ पे मैप पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो आप मेंस को भी अच्छे से लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, खैर इस तरीके से चीजों को आप मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री जो कंप्लीट कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी वही कंडीशन, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन किया हूँ, और एक जगह ये सारे की पॉइंट आपके माइंड में सेट होना चाहिए। गलती बिल्कुल मत करिए, नहीं तो एक गलती, जैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन डायग्रामिकली मैं आपको समझाया हूँ, और भारत, ये जो मान लीजिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पड़ता है, तो भाई सबसे पहले कंपनी भारत में कौन स्थापना किया था, सबसे पहले कौन आए थे, ये की पॉइंट पूछ लिया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, कहाँ कहाँ ये इन्होंने फैक्ट्री स्थापना किया था, आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको, और इसके सारे टॉपिक है, आप मैं आपको आगे भी लेके चल रहा हूँ। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, और 69 बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वीडियो बहुत लंबा हो गया था, हो गया क्या, हाँ बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो सारी चीजें आपको एक जगह मिलेगा। जैसे महाराजा रंजीत सिंह के बारे में, ये मराठा पे हम लोग आ गए, मैं थोड़ा सा फास्ट में बगा के दिखा दे रहा हूँ। जैसे जनजातीय विद्रोह है, आप देख सकते हैं भाई, आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आता है, जहाँ पे किसान आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, तो कोल विद्रोह, और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। हालांकि ये तो मैं प्री के लिए पढ़ाया हूँ, लेकिन आप शॉर्ट क्वेश्चन को भी यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे किसान आंदोलन में नील विद्रोह कितना इंपॉर्टेंट है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, ठीक है। तो पहले आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद फिर ये पढ़िएगा। चाहे मैं जो टॉपिक बताऊँ आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लेके बहुत सारे फ्रेंड्स का डाउट रहता है कि हम क्या पढ़े नहीं पढ़े। इकोनॉमिक्स में भाई साहब आपको ना सारे चैप्टर नहीं पढ़ने होते, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जो आपको कंप्लीट, देखिए ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं भाई, राष्ट्रीय गरीबी बेरोजगारी महत्वपूर्ण जो सूचकांक होता है, और ये सूचकांक जो आपको तैयार करना होता है, ये आपका ये करंट अफेयर्स जो न्यू वाला जो डेटा है ना, उसके अकॉर्डिंग करना होता है। नीति आयोग, पंचवर्षीय योजना, है ना, ये सब मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर, और खासतौर पर बिहार का बजट, बिहार की आर्थिक समीक्षा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्थिक समीक्षा बजट जो है इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। सारे सेक्शन के लिए यही आपका अप्रोच होना चाहिए। और यहाँ पे सारे नोट्स है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स है, आप देख पाएंगे, बौद्ध जैन तक बहुत अच्छे से कंप्लीट में करवाया हूँ। तो आपको इस तरीके से की पॉइंट को करना है, या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं, मैं दोबारा कर रहा हूँ, आप खुद से भी करिए, है ना। जिस भी बुक को आपने फॉलो किया है, तो जाहिर सी बात है आपके आपने उस बुक को हाईलाइट किया है, तो जाहिर सी बात है उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है, तो अच्छा से करना पड़ेगा, ठीक है। बायोलॉजी के संदर्भ में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब भी आप चीजों को कंप्लीट करते हैं, तो आपके दिमाग में वो सारे की पॉइंट्स चलना चाहिए। और बायोलॉजी में, अच्छा मैं टॉपिक नहीं बताया हूँ, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पहले टॉपिक। अभी तो मैं हिस्ट्री के बारे में सारा टॉपिक बताया था। अब पोल साइंस में फ्रेंड्स जो है, आप जब टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये सारा टॉपिक है। भारत का संवैधानिक विकास, यहाँ से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। भारत के संविधान के निर्माण की बात कर लो तो 1 क्वेश्चन यहाँ से आता है। प्रस्तावना और अनुसूची से 2 क्वेश्चन आते हैं। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, 1 क्वेश्चन कंफर्म है यहाँ से। नागरिकता, मौलिक अधिकार, ये सारे चैप्टर जो यहाँ पे लिखा हूँ 13 चैप्टर, 13 में से जो है आप ये 10 चैप्टर जो है यहाँ तक करना ही करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। भूगोल की मैं बात कर लूं तो भूगोल में देखिए, जब भी आप जब ज्योग्राफी को कंप्लीट करना होता है, यहाँ से फ्री में नंबर मिलता है। खासतौर पे इंडियन ज्योग्राफी और जो बिहार का ज्योग्राफी है, ये सेक्शन जो आप कंप्लीट करते हैं, तो आपके फ्री में नंबर मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे गलती मत करिएगा, है ना। डायग्रामिकली चीजों को आपको कवर करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ भाग गया। तो जब भारत का सामान्य परिचय को देखते हैं, तो भाई डायग्राम से आपको करना, क्योंकि मैप से 4 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करना है। विश्व का भूगोल से सिर्फ जो है आपको भौतिक भूगोल को अच्छे से देखना है, जिसमें आप 6ठी से लेके और 8वीं तक एनसीईआरटी को कवर किया, तो भाई ये अच्छा से कवर हो जाता है
है ना। हालांकि मैं एनसीईआरटी का भी नोट्स दे दिया हूँ आपके ग्रुप में 6ठी से लेकर 12वीं तक, तो वहां से कर सकते हैं। हालांकि ये सारे टॉपिक लिख दिया हूँ, तो इसमें जो हाईलाइट किया हूँ वही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देख लेना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स तो मैं बता ही दिया हूँ। अब साइंस पे लेके चलता हूँ। साइंस में आपको कौन कौन से चैप्टर ही पढ़ना है, जरा सा देखिएगा। साइंस में अभी मैं अपडेट कर दिया हूँ, साइंस में आपको बस इतना ही चैप्टर पढ़ना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं, फिजिक्स का 7 चैप्टर, केमिस्ट्री का 7 चैप्टर और बायोलॉजी का जो है 7 चैप्टर है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना होता है, इसी को करिए, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा आपको यहाँ पे मिटा के दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना ही टॉपिक पढ़िए, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आया। और 30 में जो है अगर अच्छे से कवर कर लेता तो लगभग यहाँ पे 25 प्लस क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे और आप करने के मूड में होंगे अगर ये सारा टॉपिक अच्छे से कवर कर लेंगे अभी भी, तो ठीक है। तो ये है आपके। अब बहुत बड़ी समस्या आता है करंट अफेयर्स के लेके। देखिए करंट अफेयर्स का भी अपना एक वसूल होता है कि भाई आप मुझे अच्छे से कवर करिए, सिस्टमैटिक वे में करिए। तो करंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चन जो आता है ना, 30 में से अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से 8 से 9 क्वेश्चन रहता है, और मैं कहूंगा 12 से 14 क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है राष्ट्रीय घटनाक्रम से। उसके बाद खेल परिदृश्य, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, ये सब से मिला के जो है 8 से 9 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ते हैं, और ये मंथली वाइज मैं करवाता हूँ, अगर आप मंथली, जैसे बात आप मंथली वाइज भी करते होंगे, डेली भी न्यूज को कवर कर रहे होते हैं, तो अब तक तो इतना नॉलेज हो गया हो कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का जो है न्यूज कौन सा है, तो आप उसे कवर करेंगे अच्छे से, और राष्ट्रीय घटनाक्रम का न्यूज कौन सा है। तो यहाँ पे हालांकि मैं एक जगह, जैसे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का ये जून महीने का है, तो एक जगह मैं सारे न्यूज कर दिया हूँ जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, और राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो सारे क्वेश्चन है वो एक जगह कर दिया हूँ, ठीक है, और सारे की पॉइंट लिख दिया हूँ। और जब मैं वीडियो के थ्रू बताता हूँ तो ये सारी चीजें डिटेल में चर्चा करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आर्थिक परिदृश्य में बात करूँ तो उसका सारे क्वेश्चन जो है, जैसे जून महीने का जितने भी इंपॉर्टेंट था तो वो एक जगह मिल जाएगा। पुरस्कार एवं सम्मान के जितने भी जून महीने का क्वेश्चन है तो वो एक जगह मिल जाएगा। इस तरीके से आप कवर करेंगे तो हमारे माइंड में ये चीजें सेट हो जाता है, और यही आपका अप्रोच होना चाहिए बाकी सभी सेक्शन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारा चैप्टर था, और मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ भाई, आप जो टॉपिक आप देख रहे हैं एक बार देख लीजिए, और करंट अफेयर्स का भी, और बिहार के संदर्भ में थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत सारे फ्रेंड्स का रहता है कि बिहार में हम कौन कौन सा, देखिए बिहार के ज्योग्राफी को करना है, जो कि बिहार के ज्योग्राफी में ये सारे टॉपिक आपको करने होते हैं। बिहार के इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो देखिए प्राचीन भारत को अच्छे से करिए और आधुनिक भारत को अच्छे से करिए, है ना। उसके बाद बिहार की राज्यव्यवस्था जब आप कंप्लीट करते हैं, अर्थव्यवस्था और राज्यव्यवस्था और आर्ट एंड कल्चर, तो जैसे बात है बिहार के समान परिचय जो कंप्लीट करते हैं, तो यहीं से बहुत सारी चीजें आपका कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब फ्रेंड्स आपका सारे जो है टॉपिक था, मैंने आपको बताने का कोशिश किया हूँ। अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, मैं उसका कंप्लीट जो है पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं यहाँ पे ये नहीं बता सकता हूँ सारे विषय का भी आपको कैसे कैसे कवर करना है, और सॉरी बता तो दे रहा हूँ कैसे कैसे कवर करना है, सारे सब्जेक्ट का कौन कौन से की पॉइंट इंपॉर्टेंट है नहीं बता सकता हूँ, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। तो आप मोटा मोटे तौर पर समझ ही गए हैं। और हाँ, अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका प्री तो नहीं रुकने वाला है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लीजिए फ्रेंड्स। अच्छा, कुछ लोगों का ये डाउट था कि क्या एग्जाम में डिले होगा। मैं कहूँगा जब तक आयोग इन चीजों पे आके नहीं बोलते हैं तो बेवकूफ़ी है ये बोलना कि भाई एग्जाम जो है नहीं होगा 30 सितंबर को। और मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जाम अगर 30 सितंबर को इन केस नहीं भी होता है तो बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, 1 सप्ताह के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में आ रहा है। आयोग को जो है वैकेंसी मिलना शुरू हो गया है, तो आप लोग इन चीजों पे मत पड़िए कि नोटिफिकेशन में डिले होगा। वीडियो लंबा जरूर हो गया है, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बताने का कोशिश किया हूँ फ्रेंड्स। दोबारा कर रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं 1 तारीख से 1 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, न्यू बैच स्पेशल 70 बीपीएससी प्री के लिए। तो आप लोगों में से आना चाहते हैं तो आके जुड़ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, तो वीडियो को जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं, पीडीएफ को प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, और ये चीजें नहीं मिलेगा मैं कह रहा हूँ इतने कम प्राइस में कहीं भी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड में करवा देता हूँ। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।